देखो तुम लोग, वन एंड ऑफ ए वायर, वन एंड ऑफ ए वायर, वन एंड ऑफ ए वायर 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग एंड 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर in cross section is fixed in a ceiling and load of सेलिंग का मतलब छत यार, CEILING, सेलिंग का मतलब छत, एंड लोड ऑफ 4.8 kg इज अटैच्ड, 4.8 kg is attached to the free end, find the extension in wire, और इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। ये एससीबी का क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को मैं लिखे देता हूँ। one end of a wire 2 meter long and 0.2 centimeter square in cross section is fixed at ceiling and load of 4.8 kg is attached to free end, find the extension of the wire, इसमें तुम लोग यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू है कितना, 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम लोग बताओ इसमें से कितना एक्सटेंशन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, एक रट है जिसको सेलिंग से फिक्स कर दिए हैं, उसमें एक लोड बांध दिए हैं।
हो गया Yes, sir. कितना आ गया 2.4 into 10 to the power 5 2.4 into 10 to the power 5 minus 5. वही है। अरे वो सिंपल क्वेश्चन ध्यान दे, ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कोई सेलिंग में कोई रड पे लटका हुआ है और इस पे एक मास लटका दिया है और मास कितना है तुम लोगों को 4.8 kg का, ये लटका है क्या? अब obvious सी बात है, और इसमें है ना इस रड में अगर मास लटका हुआ तो नीचे वेट लगेगा, नेट कितना लगेगा mg लगेगा, समझे बात? और mg जो होगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऊपर में फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर आ जाएगा, समझे बात? तो जो यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस को बोल रहे हैं आपका फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, यानी यहां से y को सिंपलीफाई कर सकते हैं f into l अपॉन डेल्टा l into कितना एरिया आ जाएगा, हम लोग तो चेंज इन लेंथ निकालना है क्या, यानी यहां से आ जाएगा तुम लोग को डेल्टा l इक्वल टू f into l अपॉन गामा इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग a आ जाएगा, अब फोर्स देखो mg के बराबर आ जाएगा, m कितना देखो 4.8 g का मान तुम 10 रख दो और l लेंथ लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू है 2 into 10 के पावर 11 दिया हुआ है और एरिया इसका दिया हुआ है क्या 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 0.2 into 10 का कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। देखो 2 से 2 मर गया, ये लग रहा है कट गया, तुम लोगों का कितने टाइम्स तुम कट गया 2.4 टाइम्स कट गया, 0.2 है क्या 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना पूरा, और ऊपर जाएगा देखो 10 है ना, तो यहाँ देखो नीचे आपका 7 बच गया, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 और कितना आ जाएगा -6, ये है क्या, ज्यादा सिंपलीफाई करोगे तो 2.4 into कितना आ जाएगा -5 मीटर आ जाएगा, मतलब है ना इतना लोड लटकाओगे इसका लंबाई में चेंज आ जाएगा 2.4 into 10 के पावर -5 मीटर, ये है क्या, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन तुम और करो पॉइजन रेशियो से, ये इसमें एससीबी में इसके बाद जो क्वेश्चन है ना तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन देखो है ना सरफेस एनर्जी से, कैपिलरी ट्यूब वगैरह से, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में लास्ट में टॉपिक लगता है, समझे बात? इसमें क्या अलग दे दिया है, अगर तो ऐसी बार मसल बुक देखोगे ना तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद में पढ़ना है, हम पहले शुरू कर दिए थे, कोई बात नहीं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच जाएगा टॉपिक चलेगा ना यहाँ शुरू कवर कर लेंगे, समझ रहे हो? ये नहीं कि इसमें जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप टॉपिक छोड़ दियो, टॉपिक है जो हम लास्ट तक उसका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन अभी कटे चलता है ना तो पूरा खत्म हो जाता है इसमें। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और करो, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 1 end of a nylon rope of length 4.5 meter and diameter 6 mm is fixed to a tree limb, मतलब उसको है ना ट्री लिम्ब पे फिक्स कर दिए, ये मंकी वेटी 100 Newton jumps to catch the free end and stays there। मंकी उसको है ना उस वाले नायलॉन के रूप को पकड़ लेता है और वहीं पे क्या रहता है आपका टंगा रहता है। फाइंड द इलोंगेशन of the rope and corresponding change in the diameter। तो बोल रहा है उस नायलॉन का जो रोप है
उसके डायमीटर में कितना चेंज हो जाएगा। इसमें तुम लोगों को यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है नायलॉन का 4.8 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पॉइजन रेशियो पॉइजन रेशियो ऑफ नायलॉन कितना दिया हुआ है 0.2। तो बोल रहा है उसके डायमीटर में कितना फर्क पड़ेगा। तो इसको तुम लोग है ना थोड़ा सोल्व करके बताओ। प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करें इसको। Poisson ratio तुम लोगों से नायलॉन का रड है,
हो गया क्वेश्चन नहीं बनना तुम लोगों से यार। ये तुम लोग इधर देखो, इधर देखो। अरे क्वेश्चन ये बोला, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ना किसी ट्री वगैरह पे नायलॉन का रॉड वगैरह है, तो नायलॉन का क्या है तुम लोगों को एक रोप है, फिर क्या है इसको देखो है ना, एक बंदर क्या है आपका, इसको देखते से कूद मारता है, पकड़ के सुलटा करना शुरू कर, समझे बात? तो तुमको निकालना है इसका डायमीटर कितना चेंज नहीं कर जाएगा, तो डायमीटर इसको चेंज करेगा कि फोर्स लगाते इलोंगेट करे तो पतला होता, चेंज करे डायमीटर वगैरह, यही करेगा क्या? अब ध्यान दो ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या होगा? यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन कितना होता है, स्ट्रेन होता है, यानी y इक्वल टू स्ट्रेस मतलब कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। ये है क्या? यहाँ से मुझे लगता है कि y इक्वल टू f इनटू l और डेल्टा l कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये है क्या? यहाँ डेल्टा l निकाल सकते हैं, कितना चेंज कर जाएगा, f इनटू l अपॉन कितना आ जाएगा, गामा इनटू, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो पॉइजन रेशियो सिग्मा इक्वल टू क्या बताओ हुआ था तुम लोगों को, लैटरल स्ट्रेन अपॉन क्या हुआ तुम लोगों को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो इस केस में तुम बोले थे कि लैटरल स्ट्रेन होता है माइनस आपका डेल्टा आर अपॉन कितना होता है, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, ठीक है? मतलब अपॉन कितना आ रहा था, डेल्टा एल अपॉन कितना आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो किसी का रेडियस अगर चेंज नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या चेंज करेगा, डायमीटर करेगा। अरे यार रेडियस इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है, d/2 होता है क्या? ये होता है क्या? यानी कहने का मतलब रेडियस अगर चेंज नहीं करेगा डायमीटर चेंज करेगा, यानी इस फार्मूला को तुम ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान दो सिग्मा इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं आपका कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन कितना लिख सकते हैं, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल। समझ रहे बात? हम लोग को निकालना क्या है कि कितना से देखो डायमीटर चेंज करेगा, ये ऊपर में मिटा दो। हम लोग को निकालना क्या है कि कितना से क्या चेंज करेगा, डायमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से अगर सिंपलीफाई करके ध्यान दो तो मुझे लगता है कि सिग्मा इक्वल टू ये तुम लोग जो फार्मूला है ना, जहाँ जो पॉइजन रेशियो है क्या, वहाँ की बगल में फार्मूला क्या है ना चिपका देना, मतलब पॉइजन रेशियो को डायमीटर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यानी सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मुझे सिंपलीफाई कर दो, माइनस चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इनटू पर कितना कैंसिल हो जाएगा, अपन कितना आ जाएगा तुम लोगों का डेल्टा। ये है क्या? हम लोग को निकालना है क्या, चेंज इन डायमीटर। यहाँ से बताओ चेंज डायमीटर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा इनटू d इनटू चेंज इन अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग, ये आ जाएगा। ये है क्या? अब देखो सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है, 0.2 इनटू डायमीटर कितना दिया हुआ है, 6 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इनटू जो है ना तो हो गया चेंज इन। देखो चेंज इन निकालने के देखो यहाँ फार्मूला निकाल के बैठे ये इनटू है क्या? देखो जब मान लटकेगा तो बोला कितना फोर्स लगा रहा तुम लोग, यानी यहाँ से देख सकते हैं अपना ये इनटू एल मान लो और नीचे कितना आ जाएगा y इनटू एरिया, ये हो जाएगा, और यहाँ ये है ये क्या बहुत ज्यादा ये एल से क्या होगा, मर जाएगा। तो कोई ज्यादा हम लोग सोचने वाली बात नहीं है, यानी यहाँ से आ जाएगा तुम लोगों को चेंज इन डायमीटर इक्वल टू 0.2 इनटू 6 इनटू 10 के पावर -3 इनटू ये फोर्स कितना 100 दिया हुआ है क्या, 100 दिया हुआ है अपॉन ये गामा का मान कितना दिया तुम लोग क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ क्या? तो देखो ये रशियन एरिया निकालो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो सही है। अब देखो निकालना रेडियस निकालना, तुम लोग को यहाँ पे ये दिया हुआ है, तुम लोग डायमीटर देते हैं कितना 6 दिया हुआ है क्या, इसका आगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन मिलीमीटर में तो कितना होगा 10 और -3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा, एरिया निकल गया क्या। अब बाकी इसको तो सिंपलीफाई कर दो, क्या निकल जाएगा तुम लोग चेंज इन डायमीटर। बात समझ में आएगा? इसका एरिया कैसे निकलेगा, तुम पाई आर स्क्वायर करके निकलेगा, तुम छाप लो इसको तुम लोग है ना छाप लो, और इसको तुम लोग है ना बताओ इसे आंसर कितना आया।